बाय बर्थ एक किन्नर थी, लेकिन अब ये खुद को चेंज करके एक महिला, एक विमेन बन गई हैं। मेरी मम्मी पापा मुझे एक लड़का लड़का का रूप से जन्म दिए हैं। पैसा भी 10-20 लाख खर्च कर देती हैं। क्या करिए, भगवान तो हम लोगों को तो मतलब पूरा नहीं बनाया है ना, पूरा लड़की बनाया होता तो हम लोग को आज ये मतलब दर्द का सामना नहीं करना पड़ता। शादी हुई है कि नहीं आपकी? नहीं, नहीं, बॉयफ्रेंड वगैरह है? मैं इस चीज़ से बहुत दूर रहती हूँ। मतलब शादी करना है कि नहीं? इतनी सुंदर हैं, इतना पैसा लगाकर चेंज किए हैं खुद को। ये हर रात मेरा शिकायत रहता है भगवान के पास से कि अगर बनाए तो मतलब पूरा लड़की या फिर पूरा लड़का ही क्यों नहीं बनाया, मतलब बीच में क्यों छोड़ दिए हैं। आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है किन्नर लोगों का शादी वो शादी कर भी रही हैं, वो कर भी रही हैं। कर रही है, बहुत किन्नर लोग शादी कर रही है पर सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। हम लोगों के पास लड़का लोग बस यही सोच के आते हैं कि इन लोगों के पास शायद पैसा बहुत ज़्यादा है। इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर इस जन्म के बाद भी दोबारा कोई जन्म होगा तो उसमें मुझे ऐसे बना के मत भेजिए। इस हाँ, पहचान जाते हैं कि मैं किन्नर हूँ। तो उस टाइम मेरी एक कोई फ्रेंड बोले थे मुझे कि एक काम करो, बिहार लाइन पे जाओ, वहाँ पे इस टाइप का डांस होता है, वहाँ पे तुमको अपॉर्चुनिटी मिलेगा लड़की बनने का। मैं एंजल माही। एंजल माही नाम बहुते बढ़िया है। खुद से नाम रखी हैं या फैमिली वाले रखे हैं? नहीं, मैं फैमिली से दूसरा नाम था मेरी। अच्छा। अभी मैं जब से इस लाइन पे आई हूँ, डांसिंग लाइन पे, तब से मैं अपना नाम खुद से रखी हूँ। आपका बहुत सारा वीडियो देखे हैं डांस करते हुए, स्टेज प्रोग्राम करती हैं, तो डांस करती हैं तो फैमिली जानते हैं, फैमिली से बातचीत होती है, उनको पता है कि आप ऐसा काम करती हैं, आपका ये प्रोफेशन है। हाँ, ऑब्वियसली अभी पता चल गया है। पहले पहले थो मतलब जब पहले यहाँ पे मैं आई थी उस टाइम पता नहीं था उन लोगों को, मतलब तो धीरे-धीरे अब उन लोगों को पता चल गया है। आप कहाँ से हैं? मैं कोलकाता से बिलॉन्ग करती हूँ। कोलकाता से, तो कोलकाता में सारे फैमिली रहते हैं। हुँ, फैमिली में कौन-कौन है आपके? मम्मी, पापा और बड़े भैया है, भाभी है और बाबू है। बाबू हैं, तो कब यहाँ कुशीनगर कब आई आप? मतलब कुशीनगर में मैं आई हूँ लगभग 3 साल पहले, इसके पहले मैं बिहार में रहती थी। बिहार में छपरा। छपरा पे नहीं, पास में ही एक मार्केट पड़ता है जमुनाहा, वहाँ पे रहती थी। देखिए भाई, ऑनेस्टली मुझे बोलने में कोई शर्म बात नहीं है। मैं शुरू से ऐसी नहीं थी। मैं एक मेल बॉडी में पैदा हुई थी और बट मेरे अंदर से जो फीलिंग्स था, एक मतलब बच्चे के टाइम पे मैं बच्ची थी, बहुत बहुत छोटी थी, उस टाइम कुछ भी पता नहीं चलता था। मैं लड़का लोगों से ज़्यादा लड़की लोगों के साथ घुलना-मिलना ज़्यादा पसंद करती थी। जैसे एक लड़की का स्वभाव होता है कि सजना-संवरना, थोड़ा बहुत मतलब खेलना, तो मुझे वही सब ज़्यादा अच्छा लगता मतलब था। मेकअप में बहुत इंटरेस्ट था, नहीं? हाँ, जैसे सबका ऑब्वियसली होता है। हाँ। और मेरे घर परिवार के पास में जितना मेरी दीदी लोग थी, वो लोग मुझे मतलब अपना कपड़ा पहना के, मेकअप करा के मुझे घर पे भेजती थी। तो मम्मी-पापा से बहुत डाँट सुनने को मिलता था मुझे। तो धीरे-धीरे जब मैं ग्रो अप करने लगी हूँ, धीरे-धीरे मतलब जैसे मैं बड़ी होती गई हूँ, तो उस टाइम मतलब ऐसा लगता था मुझे कि अम, बाकी मैं 5 जो लड़का लोग हैं, उन लोगों से थोड़ी बहुत अलग हूँ। बट बट उस टाइम मतलब ऐसा कोई मतलब मेरे अंदर कुछ भी नहीं था कि मैं ऐसी क्यों हूँ, किस लिए हूँ। मतलब आपको फ़ील होने लगा कि हम लड़का नहीं हैं, हम थोड़े अलग हैं। हाँ, मतलब मेरे आस-पास जो 5 ठो लड़का घूम रहा है, उन लोगों से मैं थोड़ी बहुत अलग हूँ। क्योंकि लड़का लोगों के साथ भी मिलती थी मैं, लड़की लोगों के साथ भी मिलती थी। तो एक लड़का का जैसे बात व्यवहार होता है, एक लड़की के प्रति अट्रैक्शन होता है, उन लोगों का जैसा बातचीत होता था, तो उस चीज़ से मुझे मतलब दिक्कत होता था। मान लीजिए कि कोई 5 लड़का बैठ के एक जगह में बैठ के बात करते हैं कोई लड़की के बारे में, आप समझ सकते हैं किस टाइप का बात होता था। तो उस टाइम मुझे अजीब टाइप का लगता था। उस टाइम वहाँ से चल के मैं लड़की लोगों के साथ बैठ के चुगलीबाज़ी करना, मतलब खेलना, सजना-संवरना ये सब ज़्यादा पसंद करती थी। आपको ये फ़ीलिंग कब हुआ कि भई हम एक लड़की हैं, एक विमेन हैं, एक महिला हैं? देखिए, ये चीज़ तो मेरे अंदर छोटे से ही था, बट
छोटे से तो उतना पता नहीं था नहीं ना, पता क्योंकि चलता, मेरी राइट। बॉडी और मेरी फीलिंग्स दोनों सेम मतलब डिफरेंट था बिल्कुल, दोनों। बिल्कुल। तो इसीलिए उस टाइम इतना पता नहीं था। जैसे मैं बड़ी हुई हूँ तो मेरे हाथ में पहली बार फ़ोन आया है, मोबाइल फ़ोन आया है। तो उस टाइम मैं इंटरनेट की ज़रिए कुछ लोगों से बात की हूँ। बात करने के बाद मुझे पता चला है कि दिस इज़ नॉर्मल, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक हार्मोनल इश्यू है ये, और कुछ नहीं है। तो उसके बाद मैं अपने जैसे दोस्त लोगों के साथ मिलने लगी हूँ, डांस अच्छा, क्लास में अच्छा। जाने लगी हूँ। मतलब आपको आपके जैसे लोग मिलने लगे फिर, है ना? हाँ, हाँ। आपको उनसे दोस्ती होने लगी। एक कहावत है ना कि दुनिया में जब आए हैं हम तो अकेले तो नहीं है ना, ज़रूर हमारे जैसे जो लोग हैं वो लोग हमको ढूँढ ही लेते हैं, या फिर बिल्कुल, मैं भी ढूँढ ही बिल्कुल, लेती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे ही बात करने लगी हूँ, तो उसके बाद से धीरे-धीरे करके सब कुछ मतलब ओपनली होने लगा मेरे आँखों के सामने। मतलब आपको पता चलने लगा कि आप एक किन्नर हैं, हाँ, है ना? हाँ, उस टाइम पूरा पता चल गया था। फैमिली से बातचीत नहीं होती थी इस सब मैटर पे। नहीं, फैमिली में मतलब उस टाइम बोलने जैसा कोई नहीं था, मतलब मैं किसको समझाऊँगी? मम्मी-पापा को जाके उस टाइम मेरा बोलने का हिम्मत नहीं था कि मम्मी-पापा जो मतलब मैं अंदर से दूसरी टाइप का हूँ, आप लोग जैसे समझते हैं वैसे मैं हूँ नहीं, इस टाइप का मेरे अंदर उतना हिम्मत नहीं था। तो उस टाइम मेरी एक कोई फ्रेंड बोले थे मुझे कि एक काम करो, बिहार लाइन पे जाओ, वहाँ पे इस टाइप का डांस होता है, वहाँ पे तुमको अपॉर्च्युनिटी मिलेगा लड़की बनने का। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। शायद हमारा जैसे जितना भी लोग सर्वाइव कर रहे हैं, इन लोगों का सब लोगों का एक ख्वाहिश होता है लड़की बनने हुँ, का। हुँ। तो हमारा भी ख्वाहिश था, तो कुछ फ्रेंड मिल के बिहार लाइन पे चली आई हूँ, जमुना मार्केट में फर्स्ट टाइम। तो आई हूँ तो वहाँ पे इस टाइप के मैं डांस करती थी लड़की बन के, मैंने बाल-उल मतलब लगा ऐसे के। थिएटर में, ऑर्केस्ट्रा में डांस करके कमा लेती थीं। ऑर्केस्ट्रा में, थिएटर में मैं कभी गई नहीं हूँ, अच्छा, ऑर्केस्ट्रा में, अच्छा, मैं शुरू से ऑर्केस्ट्रा ही में। ऑर्केस्ट्रा में ही जी। थी। तो वहाँ पे मैं डांस करती थी, करते-करते कमा मतलब एक टाइम याद आया था, मतलब मेरे दिल में आया था कि मेरे पास 2 अपॉर्च्युनिटी खुला है, 2 रास्ता खुला है। या तो मैं अपना बॉडी के साथ रह के अपना फीलिंग्स चेंज करके आगे चल के कोई लड़की को शादी करके अपना जो अंदर से है उसको दबा के मार दूँ, उस फीलिंग्स को। या फिर मेरे पास ये अपॉर्च्युनिटी है कि अपना पैसों पे, अपना पैर पे खड़ा होके, अपना पैसों के साथ दे के मैं अपना बॉडी पार्ट्स चेंज करा के अपना जो फीलिंग्स हैं, उसके साथ चलूँ। तो मैं सेकंड अपॉर्च्युनिटी को मतलब ज़्यादा ये दी हूँ। तो आज मैं अपना पैसों से डांस करके ही पैसा इनकम करके घर पे भी भेजी हूँ उन लोगों का जितना ज़रूरत है मम्मी-पापा का, अपना भी ज़रूरत पूरा की हूँ, और मैं ट्रांसफ़ॉर्म करा के आज ट्रांस वुमन बन गई हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपके फैमिली वाले से बातचीत होती है तो वो लोग क्या कहते हैं? एक बात बताइए हमको, मेरे मम्मी-पापा मुझे एक लड़का लड़का का रूप से जन्म दिए हैं, ठीक है? किसी का भी हमें नहीं लगता कि किसी का भी मम्मी-पापा होता है, हमें लगता है कि भगवान से भी मतलब ऊपरी दर्जा दिया जाता है माँ-बाप को, क्योंकि उन लोगों की वजह से हम लोग धरती पे आए हैं, धरती का जो सुंदर दृश्य है वो सब हम देख अच्छा, पाए घर हैं। में भेदभाव हुआ है आपके साथ? कभी-कभी गुस्से में आके भैया बोलते थे मुझे कि तुम ऐसे क्यों हो? तुम्हारे लिए मुझे अपने दोस्त लोगों के साथ बात सुनना पड़ रहा है। कभी-कभी पापा भी घर पे आके गुस्सा करके बोलते थे। तो आस-पास के लोग क्या बोलते थे? आस-पास के लोग से ज़्यादा हमको तो जब रास्ता में चलती हूँ मैं, उस टाइम भी अभी भी तो उस टाइम ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अभी तो आप बिल्कुल नहीं दिखती कि आप एक किन्नर पैदा हुई, बिल्कुल लड़की नज़र आ रही हैं। तो लोग आपको पहचानते हैं कि भाई ये लड़की है या किन्नर है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। हमें लगता है कि बहुत कम लोग मतलब ऐसा मानते हैं, ऐसा मानना भी नहीं चाहिए। मतलब पहचान जाते हैं कि आप जन्म एक किन्नर लिए हैं या फिर आप किन्नर हैं, चेंज करवाई हैं। मतलब लोग पहचान जाते हैं क्योंकि जैसा आप काम करती हैं, डांस करती हैं, तो वहाँ पर बहुत ऐसे लोग होते होंगे जो आपको देखते हैं, आपसे बात करना चाहते होंगे, आपसे कॉन्टैक्ट बनाना चाहते होंगे, तो वो लोग पहचान जाते हैं। हाँ, पहचान जाते हैं कि मैं किन्नर हूँ। और मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। हम एक ही चीज़ जानते हैं कि आप जो सोच के हमको खुश रहिए, बस आपका खुशी में मेरा खुशी है। क्योंकि कोई ना कोई तो मेरे वज़ह से खुश तो हो रहे हैं ना, कैसे भी करके। दुःख होता है। इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर इस जन्म के बाद भी दोबारा कोई जन्म होगा, तो उसमें मुझे ऐसे बना के मत भेजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगी। अच्छा, खुद को चेंज की हैं, एक विमेन बनी हैं आप, ठीक है, ट्रांस विमेन हो चुकी हैं। तो कैसे चेंज की? कितना पैसा लगा?
मतलब कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि हम सोच के ही डरते हैं भाई, छोटा-सा आदमी ऑपरेशन करवाने में डरता है, खुद को इतना ज़्यादा चेंज करना। सबसे पहले देखिए, चेंजिंग का पहले एक प्रोसेस चलता है, हार्मोन का प्रोसेस चलता है, जिससे हमारा अंदर, हर एक इंसान के अंदर मेल और फीमेल दोनों हार्मोन रहते हैं। तो हम लोगों के अंदर मेल हार्मोन ऑब्वियसली ज़्यादा था, तो मैं उस हार्मोन को हार्मोन चेंजिंग का माध्यम से कमा के प्रोजेस्टेरोन जो लड़की वाली हार्मोन होता है, उसको बढ़ा दी हूँ। तो उसके बाद आता है ऑपरेशन का पार्ट। तो बस भगवान का नाम बोल के मैं गई थी वहाँ पे। मुझ कहाँ पे? दिल्ली से मैं की हूँ, अच्छा, अच्छा, दिल्ली अच्छा। से की हूँ। दिल्ली से आपने अपना ऑपरेशन करवाया है। हाँ, मैं गई थी, मेरे साथ एक फ्रेंड गया था मेरी, तो हम दोनों मिलके गए थे वहाँ पे। तो हमको पता नहीं था कि इतना, मतलब पहली बार मेरा बॉडी में कोई मतलब ऑपरेशन हुआ है, कोई काट पड़ा है, तो हमको पता नहीं था कि इतना ज़्यादा दर्द भी कोई सह सकता है। अभी लगता है इसके बाद अगर दुनिया में कोई भी दर्द मेरे सामने आ जाए तो बहुत फीका पड़ जाएगा, क्योंकि हम एक टाइम पे एक बेड पे सो के मतलब ज़िंदगी और मौत का लड़ाई किए हैं। ये हमें लगता है जितना भी लोग सर्जरी करवा के आज मेरी जगह पे आए हैं, सब लोग मेरी दर्द को समझ पाएंगे। बताइए फिर भी किन्नर लोग ट्रांस वीमेन बनने के लिए पूरी तैयार होती है, पैसा भी 10-20 लाख खर्च कर देती हैं। क्या करिए, भगवान तो हम लोगों को तो मतलब पूरा नहीं बनाया है ना, पूरा लड़की बनाया होता तो हम लोगों को आज ये मतलब दर्द का सामना नहीं करना पड़ता। कितना खर्च हुआ था आप में? मान के चलिए कि 2 लाख के आसपास। अच्छा, 2 लाख तो बहुत कम है फिर भी, हाँ, है ना? हाँ। तो सक्सेसफुल रहा मतलब फिर उसके बाद तो इन्फेक्शन या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना? इन्फेक्शन नहीं होता है, बट उसके बाद थोड़ा बहुत चिड़चिड़ हो जाता है माइंड की, कोई कुछ बोलता है ना तो मतलब उतना सहन नहीं कर पाती हूँ। मतलब बहुत गुस्सा आता है। हाँ, बहुत गुस्सा आता है ये चीज़ होगा। आप बहुत गुस्सा करती हैं क्या? अब पता नहीं, जो लोग मेरे साथ रहते हैं वो लोग जानते होंगे। अच्छा, देखिए एक फ़ोटो है पीछे लगा हुआ, बहुत सुंदर फ़ोटो है और जब हम इस रूम में आए माही जी के रूम में आए, तो सबसे पहले हम यही पूछे कि ये फ़ोटो किसका है? ऐसा लग रहा है कोई साउथ की एक्ट्रेस है, साउथ की हीरोइन है, बहुत सुंदर फ़ोटो है। ये कहाँ का फ़ोटो है? ये कोलकाता में एक फ़ोटोशूट की थी मैं, तो उस टाइम का फ़ोटो है ये। हाँ, ये हर रात मेरा शिकायत रहता है भगवान के पास से कि अगर बनाए तो मतलब पूरा लड़की या फिर पूरा लड़का ही क्यों नहीं बनाया? मतलब बीच में क्यों छोड़ दिए हैं? जिस चीज़ के लिए पूरा समाज से ताना सुनने को मिलते हैं। हम तो अच्छे हैं कि अभी मम्मी-पापा का सपोर्ट भी मिलता है। बहुत लोग ऐसे होता है कि उनका माँ-बाप पता चलता है कि अपना बेटा किन्नर है, तो जन्म के बाद ही किन्नर लोगों को हाथ में दे देते हैं, या फिर बाद में पता चलता है तो उन लोगों को घर से बेघर कर देते हैं, उन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखते। भगवान करे मेरे पास तो ऐसा फैमिली नहीं है, बहुत अंडरस्टैंडिंग फैमिली है। मेरे माँ-बाप अभी भी मेरे साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं। कहाँ तक पढ़ी-लिखी हैं? मैं कोलकाता यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट की हूँ। वाह! इंग्लिश ऑनर्स, इंग्लिश बढ़िया होगा। आई थिंक सो। अच्छा, तो शादी हुआ है या करिएगा? देखिए, सबसे पहली बात है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है किन्नर लोगों का शादी। और वो शादी कर भी रही हैं, वो कर भी रही हैं। हाँ। कर रही है, बहुत किन्नर लोग शादी कर रहे हैं, पर सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। हम लोगों के पास लड़का लोग बस यही सोच के आते हैं कि इन लोगों के पास शायद पैसा बहुत ज़्यादा है, पर ये लोग सोचते नहीं है कि हम लोग पैसा इनकम करने के लिए यहाँ का पसीना यहाँ पे फेंक के तब 10 रुपये हम लोग को इनकम करना पड़ता है। चाहे किन्नर कोई भी लाइन पे जाए, डांसिंग लाइन पे, चाहे टोल टैक्स पे, चाहे ट्रेन में, हर जगह में सेम प्रोसेस चलता है। तो हम लोगों के पास लड़का लोग बस एक ही मकसद से आता है, पैसा इनकम करने के लिए। मतलब पैसा का एक ज़रिया हम लोगों को सोचते हैं, या फिर अगर ये ज़रिया ख़त्म हो जाएगा तो मतलब ऐसा वो लोग सोचते हैं कि मान के चलो चलो सब कुछ हो ही जा रहा है तो और शादी हुई है कि नहीं आपकी? नहीं, नहीं, बॉयफ्रेंड वगैरह है? मैं इस चीज़ से बहुत दूर रहती हूँ। मतलब शादी करना है कि नहीं? इतनी सुंदर हैं, इतना पैसा लगाकर चेंज किए हैं खुद को। देखिए, शादी तो सब लोगों का एक शौक होता है ना, मेरा भी एक सपना है कि शादी करूँगी। अभी मेरा करियर स्टैब्लिश करने का टाइम है, अभी मैं अपना करियर स्टैब्लिश करना चाहती हूँ कि बाद में चल के कोई बोल ना पाए कि तुम मेरे ऊपर बोझ बन गए हो। आजकल लाइफ जैसे चल रहा है, शायद आप भी जानते हैं कि लड़का-लड़की समान मतलब समान रूप से चलना चाहिए। हर कितना कमा लेती है महीने का? कमा लेती हूँ, जितना कमा लेती हूँ उतना मैं फिर मान भी? के चल
अप्रॉक्स? मान के चलिए मेरा और मेरा घर का चल जाता है। चल जाता है। हुँ। अच्छा खासा कमा लेती हैं आप लोग। हाँ, थोड़ी बहुत दुआ है आप लोगों की। देखिए सोचने वाली बात है कि ये इन लोग का जो जीवन है मतलब अंदर से बहुत दुख होता है कि भगवान इन लोग को ऐसा बना देते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत खुश रहती हैं और इतनी खूबसूरत बनी हैं। भगवान इनको एक अच्छा लड़का दे, जल्दी ब्याह करें और खूब पैसा कमाएँ। हम तो यही दुआ करेंगे दोस्तों। और देखिए इन लोग को समाज में बहुत ताने सुनने पड़ते हैं जब ये लोग जन्म लेती हैं, खुद को नहीं पहचान पाती हैं, कैसे-कैसे लोग इनको बताते हैं कि भाई तुम किन्नर हो, तुम हमारे समाज की नहीं हो, तुम दूसरे समाज की हो। परिवार भी कई लोग का ऐसे होते हैं कि तिरस्कार कर देते हैं कि तुम चली जाओ, तुम किन्नर समाज में चली जाओ। इन लोगों को नाचना-गाना पड़ता है, पैसे कमाना पड़ता है क्योंकि ज़िंदगी जीना है तो कमाना ज़रूरी है। इन लोगों में बहुत हौसला होता है, हिम्मत होता है, अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। हम लोग छोटे-छोटे चीज़ में डर जाते हैं, नर्वसा जाते हैं, लेकिन इन लोग के पीछे कहीं न कहीं भगवान खड़े हैं, तभी ये लोग में इतनी ताकत है और खुद का सर्जरी करवा ली हैं और सोचिए कितना पेन हुआ होगा, लेकिन कहीं न कहीं इनकी भी मजबूरी है, ज़िंदगी जीना है, खुश रहना है, तो खुद को ये बदल देती हैं